इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस है। राजा राम दरोगा जी, इनकी धर्मपत्नी, सबसे ज्यादा श्रेय धर्मपत्नी का है। इस कथा में उन्होंने पूरा संयोग करके यहाँ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है। ये पति पत्नी दोनों ही पुण्य आत्माएं हैं और इनके बच्चे वास्तव में परमात्मा ऐसे बालक सभी को दे, सपूत हैं और अपने बाबा पिताश्री सबके यश को बढ़ाने वाले हैं। भाइयों, संतान के लिए तो पशु भी पैदा करते हैं औलाद को, लेकिन वो मनुष्य धन्य है जिसे सपूत पुत्र मिल गए, सुलक्षणी बहू मिल गई। राजा राम जी हमारे प्रिय मित्र हैं। हम इनको अपना छोटा भाई मानकर हमेशा इनको सद्रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी देता हूं और धर्म पे चलते हुए। ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसमें विद्या नहीं है, भजन करने का समय नहीं है, दान करने में श्रद्धा नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, आंखों में शील नहीं है, सुंदर गुण नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं है, वो मनुष्य होने पर भी पशु होता है। लोगों वो पृथ्वी का भार होता है। इसलिए पति पत्नी जब दोनों धर्म की तरफ प्रेरित हो जाते हैं तो परमपिता परमात्मा उन्हें अपनी गोद में ले लेता है। जिंदगी तो उन्हीं की है जो पति पत्नी आपस में आत्मा से प्यार करते हुए परमात्मा का भी इजहार करते हुए चले। भाइयों, अभी आप भगवान शिव का विवाह सुन रहे थे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि क्षीर सिंधु में जिस समय कमले शयन करते हैं तो सोपाद्य का उसमें सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुण फैलाई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और स्वामी मनु के जो पुत्र हुए हैं, 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र ने, उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। जरा समझने की कोशिश करना। वैसे हमारी जो बहनाएं माताएं सामने बैठी हैं, ये बड़े व्रत करती हैं, बहुत व्रत करती हैं। 9 दिन उपासी रहती। लेकिन बहनाओं, तुम व्रत तो करती हो, लेकिन व्रत का अर्थ नहीं समझती हो। व्रत किसे कहते हैं? व्रत माने संकल्प। व्रत माने संकल्प। मैं व्रत करती हूं, माता पिता के दिल को नहीं दुखाऊंगी, सास ससुर के दिल को। मैं व्रत करता हूं, पड़ोसन की कभी बुराई नहीं करूंगी। मैं व्रत करती हूं, अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को भैया के समान, बेटा के समान, पिता के समान देखूंगी। इसे व्रत कहते हैं।
ये व्रत ना है कि व्रत कर रही हैं, आज रोटी नहीं खाऊंगी, सोमवार है, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी और सासु पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। ये व्रत है तुम्हारा। मैं व्रत करती हूं, अपने पति को छोड़ करके पराई पति को भैया बेटा पिता के समान देखूंगी। तो बहनाओ, व्रत इसे कहते हैं। प्रिय व्रत और उत्तान पाद। प्रिय व्रत बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार को गई। भाइयों, हुआ ऐसा, एक हिरण एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रहे। राजा ने तरकश से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया, कान तक डोरी खींचकर धर के बाण मारा। ये बाण हिरनिया के बदन में धसी और दोनों नथी आई। हाय हाय, हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में देखा, तरसीली आंखों से, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा और दोनों छटपटा के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गया। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रिय व्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण मारना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था तेरा इन्होंने? क्या बिगाड़ा था? तेरा घर जलाया था, तेरा धन छनाया था, या तेरी बहन बेटी के धर्म डगाया था? क्यों मारा? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता, वो लेने का हकदार कब है? शायद सोच रहा है कि हम कभी नहीं मरेंगे। और राजा राम भैया, पाप कौन करता है जानते हो? जिसे परमात्मा की मौत की याद नहीं है, वो पाप करता है। ध्यान रखिए, जिसे परमात्मा और मौत की याद नहीं है, वो पाप करेगा। और जो ये जानता है कि हजारों आंखों वाला मेरे कुकर्म को देख रहा है, जो ये जानता है कि मेरी खोपड़ी में मौत का जूता लटक रहा है, वो कभी पाप नहीं करेगा। कितने लोग कथा सुन रहे हैं? जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए।
हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है लोगों, दिमाग में रखना, एक ही घाट। एक महात्मा जी को भजन कर रहे, सर्दी को टाइम रहे, कांपत जाए और माला घुमा जाए, तो लो में राजा राम भैया जैसे निकले। महात्मा सर्दी में कांपत वो देखो तो एक कम्बल फेंक दो महात्मा जी पे। महात्मा जी कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे, रे दैया दैया तोले को चोर चलो आओ। मन महात्मा के कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाग दो। महात्मा ब चोर के पीछे पड़ी, सारे तो छोड़े ना, सारे तो छोड़ चोरी बुला दी, छोड़े ना। चोर घुसियो गांव में, महात्मा जी मरगट में आके बैठ गए, कहने लगे सारे छोड़े ना। एक सज्जन बोले, बाबा जी चोर तो गांव में घुस गए और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ना। महात्मा जी कहने लगे, कहूं जा एक दिन ही जरूर है। ये उसका सच्चा एड्रेस है, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइयो राजा राम, कहूं जाइयो एक दिन हुआ जान। राजा प्रियव्रत को वैराग्य हो गया, नारद के चरणों पर गिर पड़ा, अपने घर आया, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पर मुकुट रख दिया और कहने लगा, महाराज मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब हम भजन करने को जाएंगे। मुकुट संभालो और गद्दी संभालो। राजा प्रियव्रत भजन करने को चले गए। अयोध्या के राजा उत्तानपाद हो गए। उत्तानपाद की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों ये सुनीता पतिव्रता है। और इधर श्रीमान डॉक्टर देवेंद्र सिंह जो इसी गांव के रहने वाले, हमारे गुरुदेव जी के गले में पुष्पों का हार कुछ मुद्रिकाओं सम्मान किया है। समस्त स्टाफ को 100 रुपए सम्मान किया है। भगवान धर्म क्षेत्र उनके हाथ आगे बढ़ते रहे, परमात्मा की मनोकामना पूरी करें। याद रखिए लोगों, और कर्ज बनने वाली बहनें खड़ी हो जाएं, आप आगे आ जाओ। जिन बहनों